जब से मैं छोटा बच्चा था, मुझे फायर ट्रक बहुत पसंद थे। मुझे आज भी याद है, पहली बार जब मैंने एक फायर ट्रक को अपने घर के पास से गुजरते देखा। उसकी लाल लाइटें चमक रही थी, सायरन बज रहा था, उयू उयू। मैंने खिड़की से झांक कर देखा और मन ही मन सोचा, वाह, एक दिन मैं भी इनके जैसा बनूंगा। स्कूल में जब भी टीचर पूछती, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, मैं जोर से कहता, फायर फाइटर। मेरे दोस्त हंसते थे, लेकिन मैं बिल्कुल गंभीर था। घर पर मैं खिलौनों वाले फायर ट्रक से खेलता था। मैं लाल प्लास्टिक की हेलमेट पहनकर आंगन में दौड़ता, ऐसे नाटक करता जैसे मैं अपने टेडी बेयर को आग से बचा रहा हूँ। माँ मुस्कुराती और कहती, जेक, तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है। कभी कभी मैं फायर इंजन की तस्वीरें बनाकर दीवार पर चिपका देता। मेरा कमरा तो एक छोटा सा फायर स्टेशन लगने लगा था। रात में मैं सपने देखता कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, जिंदगियां बचा रहा हूँ, और जब आग बुझ जाती है तो सब लोग तालियां बजा रहे हैं। पापा ने तो घर पर मेरे साथ फायर ड्रिल भी की थी। हमने सीखा कि धुएं में नीचे झुककर कैसे रेंगना है और स्मोक अलार्म कैसे चेक करना है। ये बहुत मज़ेदार था और इससे मुझे सच में एक हीरो जैसा महसूस हुआ। लेकिन मैं जानता था कि असली फायर फाइटर बनना सिर्फ खेल खेलने से नहीं होगा। मुझे सीखना होगा, मुझे मजबूत बनना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। तो मैंने फायर सेफ्टी पर किताबें पढ़नी शुरू की, वीडियो देखे, और जब भी किसी फायर फाइटर को शहर में देखता, उनसे सवाल पूछता। एक दिन जब मैं करीब 13 साल का था, मैं पापा के साथ फायर स्टेशन ओपन डे पर गया। वहां मेरी मुलाकात हुई कैप्टन राइली से। वो सबसे बहादुर और दयालु फायर फाइटर थे जिन्हें मैंने कभी देखा था। मैंने उनसे पूछा, कैप्टन, मुझे आपके जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? वो मुस्कुराए और बोले, अपना दिल बहादुर रखो, दिमाग तेज रखो और हाथ हमेशा मदद के लिए तैयार रखो। उस दिन से मैंने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फायर फाइटर बनकर रहूंगा। फिर मैंने मेहनत शुरू की। हर सुबह एक्सरसाइज करता, दौड़ता, स्कूल में साइंस, सेफ्टी और टीम वर्क पर ध्यान देता। जब मेरे दोस्त वीडियो गेम खेलते, मैं वजन उठाने या जॉगिंग की प्रैक्टिस करता। कभी कभी मुश्किल लगता, लेकिन मुझे हर पल मजा आता। कई साल बीत गए और आखिरकार वो दिन आ गया। मुझे फायर फाइटर ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिला मिल गया। मुझे अब भी याद है, जब मैं पहली बार एकेडमी के गेट से अंदर गया, थोड़ा नर्वस था पर बहुत उत्साहित भी। ट्रेनिंग कड़ी भी, भारी कपड़े पहनकर दौड़ना, पाइप चलाना सीखना, टीम वर्क की प्रैक्टिस करना। लेकिन जब भी थक जाता, मैं अपने सपने को याद करता, लोगों की मदद करना। कई महीनों की मेहनत, पसीना और टीम वर्क के बाद आखिर मैं ग्रेजुएट हो गया। जब उन्होंने मुझे मेरा फायर फाइटर बैज और हेलमेट दिया, तो लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हूं। अब मैं सिर्फ सपने देखने वाला जेक नहीं था, मैं बन चुका था जेक द फायर फाइटर। मेरे फायर स्टेशन का पहला दिन कभी नहीं भूलने वाला था। वो इमारत बहुत बड़ी थी। लाल रंग के चमकदार फायर इंजन एक सीधी लाइन में खड़े थे। पाइप्स ठीक से लपेटे गए थे और सारा सामान तैयार था। कैप्टन राइली भी वहां थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, टीम में आपका स्वागत है जेक। हर सुबह हम अपना सारा उपकरण जांचते थे, हेलमेट, ऑक्सीजन टैंक, पाइप, रेडियो। हम ट्रकों को साफ करते, सामान को चमकाते और ये सुनिश्चित करते कि सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है। फायर फाइटिंग सिर्फ आग बुझाने का काम नहीं है, ये तैयारी का काम है। हम हर दिन ट्रेनिंग करते थे। हम सीढ़ियां चढ़ने की प्रैक्टिस करते, भारी पाइप उठाकर दौड़ते और धुएं से भरे कमरों से डमी को निकालने की ट्रेनिंग करते। हम शहर के नक्शे भी पढ़ते, हर सड़क, हर हाइड्रेंट को याद करते। कभी कभी हमें ऐसे कॉल भी मिलते थे जिनमें बड़ी आग नहीं होती थी, जैसे पेड़ पर फंसे एक बिल्ली के बच्चे को बचाना। एक बार मैंने धीरे धीरे पेड़ पर चढ़कर उस डरी हुई बिल्ली को प्यार से बात करते हुए अपनी बाहों में उठा लिया और उसे नीचे एक छोटी लड़की के पास लाया जो रो रही थी। उसने बिल्ली को कसकर गले लगाया और धीरे से कहा, धन्यवाद। वो पहला मौका था जब मैंने खुद को सच में एक हीरो जैसा महसूस किया। लेकिन हर कॉल इतना आसान नहीं होता था। एक शाम अचानक अलार्म बजा, पाइन स्ट्रीट अपार्टमेंट्स में आग लगी है, कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब हम तुरंत ट्रक में बैठे। सायरन रात में गूंज रहे थे। दूर आसमान धुएं और आग की रोशनी से नारंगी दिखाई दे रहा था। जब हम पहुंचे तो खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा था। पड़ोसी लोग चिल्ला रहे थे और ऊपर की ओर इशारा कर रहे थे। मैंने अपना मास्क और गियर पहना, पाइप उठाया और कैप्टन रायली के पीछे अंदर चला गया। अंदर धुआं बहुत घना था, गर्मी तेज थी, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग याद रखी। शांत रहो, नीचे रहो और ध्यान केंद्रित करो। कमरों की तलाशी लेते हुए मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, म्याऊं, म्याऊं। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। वहां एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जो डर के मारे कुर्सी के नीचे कांप रहा था। मैंने उसे धीरे से उठाया, अपनी जैकेट के अंदर रखा और धुएं के बीच से बाहर निकल आया। बाहर एक छोटी लड़की रो रही थी। मेरी बिल्ली, किसी ने स्नोई को देखा है क्या? मैं उसके पास झुका और अपनी जैकेट खोली। क्या ये तुम्हारी स्नोई है? उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बिल्ली को गले लगाया और बोली, धन्यवाद मिस्टर फायर फाइटर। मैं मुस्कुराया और कहा, हमेशा सुरक्षित रहना, ठीक है? और कभी भी आग के दौरान वापस अंदर मत जाना। उस रात जब हम वापस स्टेशन लौट रहे थे, मैं ट्रक की खिड़की से बाहर देख रहा था और मन में सोच रहा था, यही वो काम है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। हर हीरो के पास कोई केप नहीं होती। कुछ हीरो भारी जूते और हेलमेट पहनते हैं। फायर फाइटर बनने से मैंने साहस सीखा, लेकिन साथ ही दया भी सीखी। फायर स्टेशन में हम सब एक परिवार की तरह हैं। हम साथ में खाना खाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। हम एक दूसरे पर अपनी जान तक का भरोसा करते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, दूसरों को सुरक्षित रहना सिखाना। कभी कभी मैं स्कूलों में जाता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ। मैं उन्हें सिखाता हूँ कि अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे रुको, जमीन पर लेट जाओ और लुढ़क जाओ, कैसे धुएं के नीचे झुककर चलना चाहिए और कभी भी माचिस से खेलना नहीं चाहिए। एक दिन एक अध्यापक ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया जिस पर लिखा था कम्युनिटी हीरो। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इससे मुझे गर्व हुआ। इनाम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं किसी की जिंदगी में बदलाव ला रहा था। घर पर मेरे परिवार मुझे हर दिन हिम्मत देते हैं। मेरे माता पिता कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है जेक। मेरी छोटी बहन कहती है, तुम मेरे हीरो हो। ये सुनकर मेरा दिल भर आता है। और हर रात सोने से पहले मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ, क्या मैंने आज किसी की मदद की? अगर जवाब हाँ होता है तो मैं मुस्कुराकर चैन की नींद सो जाता हूँ। कभी कभी डरावने पल भी आते हैं। तेज बजते अलार्म, धुएं से भरे कमरे और खतरनाक आग। लेकिन जब आप बहादुर साथियों के साथ काम करते हैं और अपने मिशन को याद रखते हैं, मदद करना, तो डर ध्यान और हिम्मत में बदल जाता है। मैंने बिल्ली के बच्चों को बचाया है, कुत्तों को मदद की है, यहाँ तक कि एक बूढ़ी औरत को भी उठाया था जो फायर ड्रिल के दौरान गिर गई थी। हर व्यक्ति जिसकी मैं मदद करता हूँ मुझे याद दिलाता है कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना। क्योंकि हीरो पैदा नहीं होते, हीरो बनते हैं, सपनों से, साहस से और दया से। आज मैं जेक द फायर फाइटर हूँ, लेकिन मैं अब भी वही छोटा बच्चा हूँ जो सपनों पर विश्वास करता था। मैंने सीखा है कि हीरो हर आकार में आते हैं। हीरो बनने के लिए तुम्हें फायर ट्रक की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस एक ऐसा दिल चाहिए जो दूसरों की मदद करना चाहता हो। तुम दयालु होकर हीरो बन सकते हो, किसी दोस्त की मदद करके, ध्यान से सुनकर, सीखकर और साहसी बनकर। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें आग से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस दूसरों की परवाह करना सीखो। शायद तुम बड़े होकर फायर फाइटर बनो, या डॉक्टर, या टीचर, या एक ऐसा कलाकार जो लोगों को मुस्कुराता है। जो भी बनो, बहादुर बनो, दयालु बनो, मददगार बनो। जब भी फायर अलार्म बजता है, मैं अपना गियर पहनता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और खुद से कहता हूँ कि यही काम करने के लिए मैं बना हूँ। फिर हम निकल पड़ते हैं, सायरन बजते हैं और दिल में हिम्मत भरी होती है। हर मिशन मुझे उस वादे की याद दिलाता है जो मैंने बचपन में खुद से किया था। कभी हार नहीं मानूंगा, हमेशा मदद करूंगा और दुनिया को थोड़ा सा और सुरक्षित बनाऊंगा। तो अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, हर बड़ा सपना छोटा शुरू होता है। हर हीरो एक बहादुर दिल से शुरू होता है। और शायद किसी दिन हम मिले, तुम मेरे फायर ट्रक को हाथ हिलाओगे और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, अपने सपनों का पीछा करते रहो छोटे हीरो। सीख, बहादुर बनो, दयालु बनो,
हमेशा दूसरों की मदद करो। हर सपना सच हो सकता है अगर तुम उस पर विश्वास करते हो।